पंचायत में ओबीसी पर सियासत, आरक्षण खत्म होने पर अब बहस, बीजेपी ने कांग्रेस पर दागे सवाल, कांग्रेस में अलग अलग बयान। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने भी शनिवार को बैठक की। इसमें फैसला लिया गया कि एमपी में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे। सिर्फ ओबीसी सीट पर चुनाव स्थगित रहेंगे। ओबीसी सीटों को सामान्य सीट बनाया जाएगा। इन सीटों को रीनोटिफाई करने के बाद चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो ओबीसी की सीटें हैं इन्हें रीनोटिफाई करिए एज जनरल सीट्स और इनका इलेक्शन कराइए। तो नोटिफिकेशन रिजर्वेशन का हमारे अधिकार में नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के ही अधिकार में है। तो अगर ये रीनोटिफाई किया जाना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तो ये राज्य शासन को करना है। तो अगर जब भी वो कर देंगी तो हम चुनाव करा देंगे। अब आरक्षण खत्म होने से सियासत का एंगल बदल गया है। बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है क्योंकि याचिका कांग्रेस की तरफ से लगी थी। पंचायत चुनाव पर स्टे तो नहीं लगा, लेकिन ओबीसी की सीट सामान्य हो गई। ओबीसी को जो पंचायतों में 27% का आरक्षण था उस पर लोग रोक लगाई है और इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस हमेशा ओबीसी की विरोधी रही है। जब से हमारी सरकार है तब से लगातार हम लोग 27% आरक्षण पर ही मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव करा रहे थे, जिससे कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। परंतु कांग्रेस ने षड्यंत्र करके, और चूँकि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है और इसलिए ये जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है इसके लिए हम कांग्रेस की निंदा करते हैं। इस मुद्दे पर पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार के मनमाने रवैये को कसूरवार मान रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बयान कुछ और है। उनका कहना है कि कांग्रेस को बुरा बनाते हुए बीजेपी जनता के सामने दुष्प्रचार कर रही है। ये मध्य प्रदेश सरकार ने सही तरीके से ये केस पेश नहीं किया। बड़े दुख की बात है। हम पूरी खिलाफत करते हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन का समापन हुआ है। ये उन्होंने सही ढंग से, हमारी मांग तो थी कि रोटेशन होए, हमारी डिमांड परिसमन की थी, पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने घुमा फिरा के आरक्षण पर आ गए और कोर्ट ने अभी आरक्षण समाप्त किया। हम इसकी घोर खिलाफत करते हैं। ओबीसी के संदर्भ में हमारी ना तो कोई पिटीशन है ना हमारी कोई प्ली थी। ये जो आदेश हुआ है ये सरकार के संदर्भ में हुआ है और सरकार को दायित्व दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराए। बीजेपी जहां कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर इस बात की भी चर्चा तेज है कि याचिका लगाकर भी क्या हुआ, चुनाव तो हो ही रहे हैं। उल्टे नई बहस ये शुरू हो गई कि ओबीसी का हितैषी कौन है। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारा आज का मुद्दा है पंचायत में ओबीसी का कौन। पहले पंचायत चुनाव हो या ना हो, इसको लेकर बहस हो रही थी। अब पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी बहस गर्मा गई। बीजेपी ने कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कोर्ट के फैसले का दुष्प्रचार कर रही है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन मुद्दा कहीं और जा पहुंचा है। बात चली थी आरक्षण की, बात चली थी परिसीमन की, लेकिन अब जाकर उलझ गया ओबीसी में। तो समझते हैं आखिर दोनों के अपने अपने दावे हैं, पर क्या है इसकी असलियत, समझने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। राम दांगोरी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भी है, आपका बहुत स्वागत है। संजय यादव जी है, विधायक कांग्रेस के, संजय जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सुशील शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है, आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आपके पास ही आना चाहूंगा। क्या लगता है, क्या जिस मुद्दे पर आप लोग हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, हालांकि कांग्रेस कहती कि हम तो जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आपके ही लोग वहां पहुंचे हैं। अब कहा यह जा रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप ओबीसी के विरोधी हैं। जी देखिए, पहली बात तो कांग्रेस कभी भी मानिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस नहीं गई। संबंधित पक्षकार जो गए हैं वो अपनी निजी हैसियत से गए हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने रोटेशन प्रणाली का विरोध किया था। उसको जनता के पक्ष में बात रखी कि रोटेशन प्रणाली है
जो सरकार ने लागू की है उसका हम चुनाव के विरोधी कांग्रेस कभी नहीं थी। और रही बात ओबीसी की, तो तनखा जी ने स्पष्ट कह दिया है कि तनखा जी ने रोटेशन प्रणाली का सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। अगर ओबीसी का सरकारी वकील जो शासन का होता है, मध्य प्रदेश शासन के जो वकील थे, वो सही ढंग से पक्ष नहीं रख पाए, इसलिए विसंगतियां आई हैं। निश्चित रूप से अगर आज मध्य प्रदेश में या पंचायती राज राजीव जी के बाद शुरू हुआ है, तो दिग्विजय सिंह सरकार यह प्रणाली लाई थी, आरक्षण की प्रणाली लाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया आर्मी है वो किस तरह से दुष्प्रचार करके अपना बचना चाह रही है, ये तो किसी भी तरह से चुनाव एन कैन प्रकार रेन संविधान का माहौल उड़ाकर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर और जनता के ऊपर वो थोप रहे। जब रोटेशन प्रक्रिया है कि जब भी चुनाव होंगे तो रोटेशन के आधार पर आरक्षण होगा, तो आपने 2014 के आधार पर चुनाव क्यों किया भाई? आप इसको बदल सकते रहे, फिर से आरक्षण करवा सकते थे। एक तो आप इतने दिन चुनाव नहीं करा रहे थे, जब चुनाव भी कराए तो इस प्रक्रिया से कराए गए ताकि चुनाव में विसंगतियां आ जाएं। ये तो भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती दूसरे को ऊपर थोप कर और सही जानकारी ले ली जाए। संजय जी जो सुप्रीम मैं आपसे कहना चाहता हूं, संजय जी जो माननीय विवेक तनखा जी जो वकील की हैसियत से अगर कोर्ट गए थे, तो वो तो पिछड़े वर्ग के वकील हैं। अगर आज नौकरियों की आरक्षण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वकील है, उन्होंने पक्ष नहीं रखा और वो मामला टल गया है। तो ओबीसी के विरोधी तो जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी है। अगर ये विसंगति आई है तो इसमें सरकार की नाकामी है, ना कि किसी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी तो रोटेशन प्रणाली का विरोध कर रही है, लेकिन कोर्ट कांग्रेस पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं गया। जो भी गया है वो निजी हैसियत से अपने पक्ष से गए। तो ये कहां का कांग्रेस पार्टी ने वो कर दिया? ये तो सरकार की नाकामी है, सरकार की गलती है। तो ये भी देखना, चूंकि खैर कोर्ट में कोई जाते लायर है विवेक तनखा साहब, पर राज्यसभा सदस्य भी है, दूसरी तरफ एक और सैयद जफर साहब है, वो आपके प्रवक्ता है, और वो दोनों लोगों के नाम की चर्चा है। हालांकि बहुत स्पष्ट किया विवेक तनखा साहब ने कि हमारा मकसद ये नहीं है, हम तो चाहते सबका विकास हो, सबका आरक्षण हो, सभी को बराबर का लाभ मिले। पर ये अब प्रक्रिया कहीं दूसरी तरफ चली गई। संजय जी आपसे बोल रहा। देखिए, प्रक्रिया तो अगर दूसरी तरफ गई है तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी है वो दुष्प्रचार कर रही है। इसमें कांग्रेस का रोल कहां से आ गया कि कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करवाया? जब कांग्रेस ने इस पक्ष में बहस नहीं की, ना ही कांग्रेस ने याचिका लगाई, तो कांग्रेस कहां से आ गई? राम दांगोरे जी, विवेक तनखा जी ने एक वकील की हैसियत से पक्ष रखा संबंधित पक्षकारों के पक्ष में, तो रोटेशन प्रणाली का पक्ष रखा है, ना कि ओबीसी की बहस की। जब ओबीसी की बहस आई, मैं तनखा जी को अभी सुन रहा था, जब ओबीसी की बात आई तो सरकारी वकील से, मानिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से जरा की, सरकारी वकील से बहस की, तो सरकारी वकील अपना पक्ष नहीं रख पाए। सरकारी वकील की जवाबदारी बनती थी ना, अगर ओबीसी आरक्षण पंचायत में खत्म किया है तो ये दायित्व तो सरकार का बनता था, ना कि तनखा जी का बनता था। राम दांगोरे जी, क्या ये जैसा कांग्रेस कह रही कि आप मुद्दा बना रहे, गए वो कहीं और थे लेकिन आप कहीं और ले जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और आज जैसा राज्य निर्वाचन आयोग ने उससे मत भी मांगा है, 7 दिन के भीतर सरकार से जवाब भी मांगा है, भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टेप? देखिए, हम चुनाव कराना चाहते हैं। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आचार संहिता लग गई, उसके बाद में कांग्रेस को कोर्ट जाने की जरूरत क्या थी? अब ये कह रहे कि आरक्षण निरस्त कर दिया, तो जब देश आजाद हुआ था कांग्रेस गई कहां? अरे भाई, कांग्रेस गई कहां? आपके पास क्या प्रमाण है कांग्रेस गई? भाई कांग्रेस गई कहां? आप प्रमाण बताइए पहले। मुझे बोलने देंगे, सत्य मत बोलिए। कांग्रेस गई कहां आप बताइए। संजय जी सुन लीजिए। नहीं, कांग्रेस का व्यक्ति गया है कहां? आप असत्य बोलोगे तो आपको नहीं बोलने देंगे हम। आप असत्य बोलेंगे तो नहीं बोलने देंगे। कांग्रेस गई क्या? इसके पास, आपके पास प्रमाण है क्या? सीनियर विधायक आपके पास प्रमाण है क्या कांग्रेस गई? आपको सुना, आप मुझे सुनिए, मैं कुछ गलत बोलूंगा तो फिर आपने बोल लेना। चलिए बोलिए, तो होने दीजिए। चलिए आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात। मैं संजय जी, आप गलत बोले तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस गई। आपने कहा ना कांग्रेस गई, तो बोल रहा हूँ कांग्रेस गई है, विवेक तनखा जी गए हैं। भाई साहब, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप विवेक तनखा जी कांग्रेस की हैसियत से नहीं गए थे, निजी पक्षकारों की हैसियत गए थे।
आप स्वयं जानकारी पहले प्राप्त कर ले, उसके बाद आप अपना वक्तव्य दें। इसलिए मेरे को बोलने दीजिए आप यादव जी। संजय जी सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपका न्यूज चैनल की गरिमा रखिए, आपको तो आप बोलिए, बुलाया है। बोलिए राम दांगोरे, बोलिए, अपनी बात रखिए। 1 साल अगर आरक्षण को हो जाए, आरक्षण करे और 1 साल में भी अगर चुनाव नहीं होते हैं तो उसको रद्द माना जाता है। अब निर्वाचन आयोग ने उसको रद्द कर दिया, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की गलती है क्या? ये तो निर्वाचन आयोग तय करेगा। अब ये गए कोर्ट गए और उसको रद्द करवा दिए। 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी ये हमारी सरकार ने तय करा था, बिल भी इसके लिए हम लोग लाए, न्यायालय में भी प्रक्रियाधीन भी है वो। अब ये लोग जो है इन्होंने उसको कैंसिल करवा दिया। अब ये 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिलना था, जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम लोग राजनीति में आगे लाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सीटों को आरक्षित कर रहे थे, अब इन्होंने वहां जाकर के इनके कांग्रेस के आदमी ने उस पर रोक लगवा दी। अब कहा नहीं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस के व्यक्ति ने नहीं लगाया, आगे आने ही नहीं। वो एक लॉयर है। सत्य बोल रहे हैं। कौन कांग्रेस का आदमी गया था? वो कह रहे हैं एक लॉयर है। नाम बताओ ना, कौन कांग्रेस का आदमी गया था? आप नाम बताइए ना, कौन कांग्रेस का? जैसे राम सेतु के लिए आपके लोग खड़े हुए थे, बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। दिग्विजय सिंह लाए थे आपको बनने के लिए, आपको शायद जानकारी का अभाव है। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ओबीसी आरक्षण आया था नगरीय निकायों में या पंचायतों में, के लिए आपके लोग लगे हुए हैं। हाँ बोलिए राम दांगोरे जी, बात पूरी कीजिए। इन्होंने अलग अलग लोग लगे हुए चुनाव वाला मामला आप नहीं नाम है। बताइए ना। आरक्षण की कोई बहस नहीं करी। संजय जी एक बात आपको जानकारी का अभाव है। एक चर्चा को आगे बढ़ जाए, मैं आपका जवाब लेता हूँ जी। हम तो चुनाव कराना चाहते हैं, कल चुनाव हो जाए हम तैयार है, हम रेडी है उसके लिए। सैनी जी असत्य बोल रहे हैं, कोई असत्य बात थोड़ी ना सुन लेंगे उनकी हम। भाई असत्य बात हम किसी की नहीं सुनेंगे। जो नियम जो सत्य है उसको अगर बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, लेकिन असत्य बात को कैसे सुनूंगा? सत्य आपने कहा संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। हाँ। आपका जब वकील कोर्ट में जा सकता है तो एक बार ये भी लगा दीजिए बीजेपी पे ब्लेम, कोर्ट में जाकर के संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। ये तो आप कभी नहीं करेंगे। यहाँ बोलने से कुछ नहीं होगा, व्यवस्थित चर्चा कीजिए भैया कि आरक्षण जो है 1 साल के लागू होने के 1 साल के अंदर चुनाव होने थे, लेकिन किसी कारण से चुनाव नहीं हो पाए तो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो आरक्षण हुआ था वो कैंसिल कर दिया, पुराना यथावत रहा। अब आप कोर्ट चले गए क्योंकि 27% आरक्षण उसमें लागू हो गया था ओबीसी के लिए। अब आपने जो कैंसिल करवाया है वो ओबीसी का रिजर्वेशन ही कैंसिल करवा दिया, मतलब आप चाहते ही नहीं है ओबीसी के लोग आगे आए। वैसे ही जैसे पिछली बार भाई आरक्षण कोई ने कैंसिल नहीं कराया, ये तो आपका सरकारी वकील क्या कर रहा था भाई? आप गलत बोल रहे हैं ना, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। ये 27% ओबीसी आरक्षण की याचिका थी ही नहीं, जिसमें भी याचिका लगाई थी 27% आरक्षण की नहीं थी राम जी। विधायक दल में आपको भी जानकारी का अभाव, लेकिन आपने सीएम नहीं बनने दिया। राम दांगोरे जी, आप वैसे ही आप ओबीसी के लोगों को असत्य बोल रहे हैं, नहीं लेने देना चाहते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। चलिए राम भाई को जानकारी का अभाव है। आप सर जानकारी का अभाव है राम भाई को। समझ लेते दोनों की बात को। हमारे बीच में है एक व्यक्ति, सुशील शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे समझ। सुशील जी, ये जो बात है, अब बात यहां पहुंच गई कि कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस कह रही भारतीय जनता पार्टी कह रही कांग्रेस के लोग चले गए। देखिए, जो लोग गए वो कांग्रेस से जुड़े, और ये पहली दफा नहीं है, कई बार बीजेपी के ऐसे तमाम लोग रहे हैं जो अलग अलग केसेस लड़ते रहे हैं, पर अब वो उनका एक पैसा है, वो वकील है। पर ये जो मुद्दा है, कहीं जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। अब क्या लग रहा है, क्या ये ओबीसी में ही उलझ गया? देखिए, मैं मनोज जी कई बार कह चुका हूं कि भाजपा रणनीतिक रूप से कांग्रेस पर बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती यदि कोई मुद्दा मिल जाए या मुद्दे की थोड़ा सा सिरा भी मिल जाए। देखिए, मुद्दा था रोटेशन प्रणाली को लेकर, सुप्रीम कोर्ट में मामला था। ये तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उन्होंने जो है ओबीसी जो विधि सम्मत नहीं था। एक बात तो ये है कि चाहे राम दोगने जी चले जाए, चाहे संजय यादव जी चले जाए, कोई भी कानून, कोई भी आरक्षण यदि विधि सम्मत हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्यों निरस्त करेगा, क्यों रोकेगा? यदि वो निरस्त किया है, उसको रोका है, तो इसका मतलब है कि वो आरक्षण गलत तरीके से हुआ था। तो इसके लिए दोषी कौन है, किसकी जिम्मेदारी तय होती है?
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग को तो आप देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है कि कानून के दायरे में रहकर काम करें। क्या राज्य निर्वाचन आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ। ऐसे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। यह तो बहुत सख्त टिप्पणी है। उसके बावजूद अगर अध्यक्ष जो है उस पर बने हुए तो यह बहुत हैरानी वाली बात है। दूसरी बात है मुद्दा रोटेशन का। तो आप एक बात, अगर ये चुनाव हो भी जाते और उसके बाद यदि कोई चला जाता कोर्ट में तो क्या हाल होता? जब महाराष्ट्र में जो स्थिति बनी थी वो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी क्यों? सरकार ने विधिवत प्रक्रिया के तहत इस आरक्षण को पंचायती राज में लागू कराना था। आपने वो सिरा छोड़ा ही क्यों जब आपको, और उसके बाद जिम्मेदारी थी राज्य निर्वाचन आयोग की जो सरकार के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देता। क्या उनके पास विधिक सलाहकार नहीं है? भाई आखिर में ये किसकी, अगर कोई भी कार्य सरकार ने किया और वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसी की तो जिम्मेदारी बनती है ना कि जो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा। और जबकि आपके पास महाराष्ट्र का फैसला था, महाराष्ट्र पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके अनुरूप आपको काम करना था। आपने नहीं आधार किया। भी बनाया, शायद उसको आधार भी बनाया। उसको आधार बन, तो आपने उसके अनुरूप काम नहीं किया। अब इसमें कौन गया क्या गया, नहीं भी जाता और सुप्रीम कोर्ट के ध्यान, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके ये बोला है, लेकिन कोई जाता भी और यदि उसके बाद में भी होता तो उसके लिए दोषी कौन होता? ये कुल मिला के ये तो हो गया एक जो वस्तु स्थिति है। लेकिन उसके बाद देखिए बीजेपी, तो मैंने पहले ही बोला कि राजनीति करने की उस्ताद पार्टी है। कांग्रेस इस मामले में बहुत कमजोर है। कांग्रेस के जहां तक बोल रहे संजय यादव जी, मैंने देखा कांग्रेस के एक प्रवक्ता महोदय लगातार आके जो है मिनट टू मिनट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर जो है वीडियो जारी करते थे। वो किस हैसियत से जारी करते थे? क्योंकि वो कहते थे कि मैं इसमें पिटिशनर हूं। तो कहीं ना कहीं ये बात तो आएगी कि कांग्रेस गई, लेकिन उसको आरक्षण से जोड़ देना वो अलग मामला है, वो गलत है। आरक्षण पर राज्य निर्वाचन आयोग की सुप्रीम कोर्ट ने खिंचाई की है। राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना चाहिए क्या विधि सम्मत फैसले जो नहीं हो रहे उनको भी क्यों ग्राह्य करेगी वो? तो फिर एक संवैधानिक संस्था के होने का औचित्य क्या है? जी संजय जी, मुझे याद है जिनका जिक्र हो रहा है वो सैयद जफर साहब है, आपके प्रवक्ता है। आप भले न कहें मगर प्रवक्ता तो है वो। और जब पहला बयान उनका आया जहां से ये विवाद शुरू हुआ, बाकायदा उन्होंने कहा कि कल कांग्रेस कोर्ट जाएगी और हमारी तरफ से विवेक तनखा साहब बात रखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जो बयान उनका आया, अब उस बयान में कितनी सच्चाई है तो कांग्रेस जाने और वो जाने। लेकिन कांग्रेस के भीतर से यदि ये बातें आती है जिसका हमेशा सवाल खड़े होते रहे कि गुटबाजी है, लोग अपने अपने तरह से चलते हैं, अनुशासन तोड़ देते, ये क्या उसी का वो कहा जाए परिणाम कि आज आप लोग को जवाब देते नहीं बन रहा है? नहीं, देखिए जवाब तो स्पष्ट रूप से सुशील शर्मा जी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि अगर ओबीसी आरक्षण खत्म करने की बात आई तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ना कि किसी पार्टी का, ना किसी दल का। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि अगर ये आरक्षण की बात आई तो नाकामी किसकी थी? सरकार की। जवाबदारी किसकी बनती है? सरकार की। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अगर ये विसंगतियां पैदा हुई है कहीं ना कहीं, इसमें दोषी राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो वकील हैं उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के मामले में जो भी निर्णय दिया है उसमें सरकार को उनको अपना पक्ष रखना था। और चूंकि सरकार शुरू से इस तरह से, सरकार नहीं चाहती चुनाव हो, सरकार नहीं चाहती कि आरक्षण हो, आरक्षण के तहत चुनाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा रहा है, इसलिए वो उलझाना चाह रही है और उल्टा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। जैसे राम जी बोल रहे थे कि राम जी को शायद हो सकता है मेरी याददाश्त कमजोर हो कि जब 1994 में मध्य प्रदेश में बहुत सालों बाद चुनाव हुए तो माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार यह व्यवस्था पंचायती राज्यों में, नगरीय निकायों में लेकर आई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर। और राम जी बोल रहे हैं कि अगर 27% हमने किया तो जैसा शर्मा जी बोल रहे हैं कि इसका नियमों के तहत काम नहीं किया तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामी हुई ना। उसके बाद तो दोषी इसमें कहीं ना कहीं से सरकार है। और जैसे चुनाव आयोग को लताड़ लगाई है तो चुनाव आयोग भी जो है सरकार के अधीन काम कर रहा है। उसको इतनी जल्दबाजी क्या थी? जी अगर नियमों के तहत, संविधानों के तहत काम करते, जो शर्मा जी बोल रहे थे कि आरक्षण की जो प्रक्रिया है नियमों के तहत होती तो विसंगति नहीं होती।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज किस प्रकार से लताड़ लगाई है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की नाकामी सामने आ रही है। राम जी, देखिए, अभी शर्मा जी ने कहा कि इसमें इलेक्शन कमीशन गलत है, ये यादव जी कह रहे हैं बीजेपी गलत है। अब दोनों में से कौन सही है भैया? शर्मा जी तो पहले स्टडी करके आए हुए हैं, लेकिन यादव जी मन बना करके आए कि कुल मिला करके बीजेपी को घेरना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। भैया सारे निर्णय मेरे पढ़े लिखे भाई साहब स्टेट इलेक्शन कमीशन ले रहा है। उसमें हमने जो आरक्षण लागू करा है, हमने कैबिनेट में लागू करने के लिए प्रयास किए हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है। इसके पूर्व भी मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं मैं, अगर इलेक्शन कमीशन से कुछ गलती हो रही है तो उसमें हम जिम्मेदार नहीं है भैया, हम जिम्मेदार उसके लिए नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे किसी राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो राज्य सरकार की जवाबदारी नहीं बनती। सुनिए, राज्य सरकार की जवाबदारी नहीं बनती। सरकार के वकील क्या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? राम भाई, सरकार के वकील क्या कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में? सरकार के वकील क्या कर रहे थे? इस बात का जवाब दें मुझे। सरकार सरकार के वकील क्या कर रहे थे? संजय जी जवाब ले लीजिए, समय का सरकार के वकील क्या कर रहे हैं? जवाब सुन लीजिए। हाँ बोलिए। जैसे कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है तब वहां की ईवीएम मशीन सही होती है, और किसी राज्य में बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है तो वहां की ईवीएम मशीन कांग्रेस की नजरों में हैक हो जाती है। इससे ज्यादा इस बहस का कोई मतलब नहीं है। ये कुल मिलाकर के बीजेपी को घेरने के लिए यहाँ आए हैं भैया। आप मुद्दे को नहीं घुमाओ राम जी, नहीं आप एक फुट पर हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे। राम दांगोरी जी, ये तो आप भी कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की बातों का जवाब दे दें। बीजेपी तो ये कह रही है कि ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस नहीं जाना चाहती, तो आप जवाब दे दीजिए। अरे हम तो चाहते चुनाव हो, ओबीसी को आरक्षण मिले, हम तो सब चाहते हैं। अगर हमको चुनाव नहीं कराना रहता तो हम कोर्ट जाते हैं तो ना, क्या जरूरत थी? इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन वकील कब गया कोर्ट में, ये सब इनके नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारा कोई नेता स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, ये बोल रहे हैं उसके बाद में हम बोल रहे हैं। समझिए, ठीक है। क्या कोर्ट में जाने की? चलिए, अंतिम प्रतिक्रिया सुशील शर्मा जी। अब बात यह हो गई है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जवाब क्या आएगा? दूसरी बात, राज्य निर्वाचन आयोग ये भी कह रहा है कि यदि चुनाव हो भी जाते हैं तो फिर परिणाम जब तक नहीं आएंगे, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जैसा आज कहा। लेकिन विधिक लोगों से वो सलाह ले रहे हैं, सलाह के पहले कहाँ जाकर रुकेगा अभी? देखिए, ये जो आज राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, ये राज्य निर्वाचन आयोग को बहुत पहले करना चाहिए था। विधिक सलाह लेनी चाहिए थी, आरक्षण लागू करना है कि नहीं करना है, क्या ये विधि सम्मत होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये एक बहुत हैरानी वाली बात है कि एक सरकार ने निर्णय ले लिया और वो विधि सम्मत नहीं था, और राज्य निर्वाचन आयोग पर जो है कि कामकाज पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। और जबकि राज्य निर्वाचन आयोग में वरिष्ठतम ब्यूरोक्रेट बैठते हैं, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी आज वहाँ पर जो है आसीन है। अगर उनके अगुवाई में अगर इस तरीके से जो काम होगा तो ये फिर एक तो राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होती है। दूसरा, देखिए, अब चलेगी राजनीति। जब, क्योंकि अब ये फैसला तो हो गया कि ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि जब महाराष्ट्र में स्थगित कर दिया तो यहाँ भी निरस्त माना जाएगा। लेकिन ये राजनीति का एक बड़ा आधार बन गया। और आप देखिए, पिछले एक साल से लगातार कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, और उसमें दोनों ही दल एक दूसरे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोनों ही दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं, और उनके बीच में ऐसा कुछ मतलब बहुत ज्यादा अगर होता तो आप बताइए कि अब जो 27% आरक्षण है वो भी कुछ मुद्दों को छोड़कर बाकी जगह जो है कोर्ट में विचाराधीन है। तो सब जगह जो है चीजें जो है कोर्ट में ही जाके सेटल हो रही है। सरकारें विधि सम्मत ना करके जनमानस और अपने वोट की राजनीति के हिसाब से फैसले कर रहे हैं, संविधान और विधि के अनुसार फैसले नहीं लिए जा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। लेकिन चुनाव को लेकर आज जैसा राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है, उनसे जवाब मांगा है, लेकिन ओबीसी की जो आरक्षण की बात कही जा रही थी अब वो सामान्य हो जाएगा, और सामान्य होगा तो आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही, पर क्या ये माना जाए कि बाकी पंचायत के चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे? तो आज साफ